नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां बोर्ड परीक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने मंदिर मस्जिद पर तेज लाउडर बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा जिले के प्रत्येक थाना अध्यक्षों को आदेशित किया गया है, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे पर बगैर शासन की अनुमति के बज रहे लाउड स्पीकर को उतरवाया जाए तथा शासन द्वारा अनुमति प्राप्त बजने वाले लाउडर को मानक से तेज न बजने दिया जाए, उसकी आवाज परिसर से बाहर न सुनाई दे, इसकी चेकिंग की जाए। जो कि संचालक तेज गति से लाउडर बजाते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाए। वहीं हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चे व अन्य सुबह टहलने वाले दैनिक कार्य करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मानक के अनुरूप ही बजाए जाएं, जिसका खुलासा स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। शासन का निर्देश आया है धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटवाने का, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा सर आजमगढ़ पुलिस द्वारा? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि पूर्व में कई बार इस तरह की एक्सरसाइज हो चुकी है, जिसमें जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ये है कि उनके वहाँ पे जो भी लाउड स्पीकर या लाउड अलर्ट जो लगे हुए हैं, उनका वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए कि वो मंदिर या मस्जिद प्रांगण या जो भी वो धार्मिक स्थल है, चाहे वो गुरुद्वारा है, उसके प्रांगण से बाहर उसकी आवाज़ ना जाए। और इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड है, चाहे UP बोर्ड है, और बच्चों को इससे पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है। और बाकी जो लोग हैं, जो कि जिन लोगों को पड़ोस में रहते हैं, उनको रेगुलर इससे डिस्टर्बेंस होता है। तो इसमें जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो सभी पे चेकिंग कराई जा रही है पुलिस के माध्यम से। और जो लोग बार बार इस चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ में न केवल इस बार हटवाया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ में विधिक कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं और इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं। तो ये सभी को बताया गया है और इसकी चेकिंग लगातार चल रही है। और जहाँ जहाँ इस तरह के प्रकरण चिन्हित हो रहे हैं, उनको जब्त भी किया जा रहा है और आगे जो उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा ढाबे, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल के सामने पार्किंग करने वाले संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा जिले के सभी थाना अध्यक्षों, चौकी प्रभारी को आदेशित किया गया है कि अवैध रूप से रोड के किनारे खड़े वाहन व नियम के विरुद्ध एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। ढाबा, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। अगर उनका खुद की पार्किंग ना हो तो रोड के किनारे गाड़ी पार्किंग ना होने दें, अन्यथा गाड़ी मालिक व संचालक के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी, जिसका खुलासा स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो रोड की कंडीशंस है वो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है और जनपद आजमगढ़ में भी रोड बहुत अच्छे हैं। एक्सप्रेस वे भी है, यहाँ पे 4 लेन रोड भी है और बाकी जो MDR रोड, सभी रोडों की स्थिति अच्छी है। और इसकी वजह से जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी अच्छी हो गई है। और इससे एक चीज़ हो रही है कि कुछ लोग जो नो पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर दे रहे हैं, रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियाँ उनको पार्क कर देते हैं और गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। इससे आए दिन रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही हैं। और दूसरा, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इनोसेंट लोग हैं, जो कि चाहे वो 2 व्हीलर पे हैं चाहे 4 व्हीलर पे, उनके साथ में इस तरह की जो आए दिन दुर्घटनाओं की हो रही है। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार हो रही है। इसको लेके जो शासन स्तर से एडवाइजरी जारी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक तरीके से इस तरह की चीज़ें करता है और नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करता है, चाहे वो ट्रक है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, उन लोगों के खिलाफ में इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है। और ऐसे लोग जो कि दूसरों की जान की परवाह ना करके और अपनी मनमर्जी से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करना और कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देना, उससे कोई एक्सीडेंट यदि कहीं पे भी होगा तो उनके विरुद्ध जो पूर्व में जो एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती थी उसमें 106 BNS के तहत जो कार्रवाई की जाती थी, वो अब 105 के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की लापरवाही है कि उसको पता है कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी करने से एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके बाद में भी, या फिर कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस आता है जिसमें कि पता है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है और फिर भी शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी को भी दे रहा है, तो इस तरह के अगर कोई केस मिलेंगे तो हम न केवल 106 BNS की कार्रवाई बल्कि उसमें 105 BNS की कार्रवाई करेंगे। कल एक थाना दीदारगंज में केस हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति 4 व्हीलर में थे और दोनों मतलब शराब के नशे में थे और उन्होंने
एक दंपति जो कि स्कूटी पे जा रहा था, उसको पति पत्नी थे दोनों और बच्चे थे साथ में, उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। इन दोनों व्यक्तियों को 105 बीएनएस के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्योंकि वो कोई एक एक्सीडेंट का ही केस नहीं था। ये अगर नशे में नहीं होती तो हो सकता है वो घटना ना होती। और ये जानकारी होने के बाद में भी दिन में भी नशे में गाड़ी चलाना, ये एक तरीके से दूसरे की जान को जानबूझ के खतरे में डालना है, और इस वजह से एक पूरा परिवार है वो उसमें उनको क्षति हुई और दोनों पति पत्नी की मौत हुई और जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, और आगे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट यदि लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर है के बराबर का ही अपराध है। यदि आपको जानकारी है कि आपके कृत्य से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, एक चीज़ देखी गई है कि ढाबों के किनारों पे कुछ ट्रक ऐसे हैं जो बेतरतीब खड़ी रहती हैं, रात में भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं। तो ढाबों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और हाईवेज पे किस तरीके की मॉनिटरिंग की जाएगी सर रात में? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जो पार्किंग एरिया है जिसने भी अगर वहाँ क्रिएट किया है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, यदि उनके सामने है ना उन्होंने पार्किंग ऑथराइज़ की है, उनकी ज़मीन नहीं है तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे करवा रहे हैं तो वो भी इलीगल चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ है, जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं या व्हीकल को चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस को ये कंडीशन होती है कि व्यक्ति को सारे ट्रैफिक रूल्स की जो जानकारी होनी चाहिए, जब लाइसेंस तभी बनता है। तो ये खुद की भी जिम्मेदारी है और जो व्यक्ति वहाँ पे पार्किंग करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि कहीं पे भी किसी की भी गलती मिलेगी तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी, और जो इस तरह के लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे इलीगल पार्किंग करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और रोड पे पार्किंग कराना तो एकदम ही नियम विरुद्ध है। तो ऐसे जितने भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि रोड के किनारे हैं, जिनके पास खुद की पार्किंग नहीं है, उन सबको भी नोटिस दिया जा रहा है सभी थानों के माध्यम से। और ऐसे लोगों को पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और आपकी वजह से कहीं पे रोड एक्सीडेंट की अगर घटना होगी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बता दें बुलंदशहर में पशु व्यापारियों से लूट कांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। बुलंदशहर में पहासों में हुए पशु व्यापारियों से लूट कांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल अलीगढ़ की जेल में लिखी गई थी पशु व्यापारियों की लूट की पटकथा। लूट की घटना में शामिल एक लुटेरा गिरफ्तार, लूटी गई रकम से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अलीगढ़ जेल में लुटेरे की खबरी से मुलाकात हुई। वहीं खबरी से मिली सूचना पर यह वारदात हुई थी। बदमाश आमिर ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ पशु व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने कार सवार पशु व्यापारियों से लूट लिए थे 15 लाख रुपए। आरोपी की निशानदेही पर तमंचा, कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई थी बाइक भी बरामद की गई। बुलंदशहर की पहासू पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। जानते हैं इस विषय में एसपी देहात बुलंदशहर रोहित मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। ये पहासू थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को प्रातः लगभग 7:45 बजे एक पशु व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 14 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन और जिस कार से लोग जा रहे थे उसकी चाबी छीनकर ये लुटेरे ले गए थे, जो कि 2 बाइक पर 2-2 लोग 4 लोग थे। इस घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी और इसमें सोजी देहात टीम ने और इंस्पेक्टर पहासू की टीम ने अपने पूरे फोर्स के साथ इसमें काफ़ी गहनता से 1 हफ्ते से काम किया। यह पूरी कार्रवाई सीओ शिकारपुर के पर्यवेक्षण में की जा रही थी और इस घटना का आज खुलासा हुआ है और इसमें एक अभियुक्त जो आपके सामने अभी था आमिर नाम का, ये गिरफ्तार किया गया है और इसमें 2,35,000 रुपये और इसके साथ एक पिस्टल और 4 कारतूस और साथ में उस घटना में एक दूध की कैनी में पैसा रखा था, वो कैन भी बरामद हुई है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अभी जो घटना में शामिल अन्य साथी थे 3 लुटेरे, इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोग भी शामिल थे, उनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि ये व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, इसमें जो वादी पक्ष थे 4 लोग थे कार में, उसमें एक इसका मामा था और इसने ये योजना बनाई थी। जब उसने देखा कि मामा भी गाड़ी में है तो उसने ये कहा था कि अगर हम केस नहीं खुलता है तो हम लोग पैसा हजम कर जाएंगे और अगर पकड़े जाते हैं तो मामा हमारे हैं तो हम लोग मिलजुल के आपस में फैसला कर लेंगे और इसको आपस में मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये आज पकड़ा गया है और इसको बरामदगी के साथ साथ इसको जेल भेजा जा रहा है और शेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी। इतिहास क्या रहा? इस आमिर पर मूलतः सिकंदराबाद का रहने वाला है। इस पर चोरी, हत्या का प्रयास, हत्या
गैंगस्टर एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी इस पे एक अभियोग पंजीकृत है चोरी का, एक शातिर किस्म का अपराधी। सर पुलिस टीम को भी कुछ इनाम देने को? हाँ, इसमें पुलिस टीम को इनाम निश्चित रूप से दिया जाएगा और इसकी 25,000 रुपये की इसमें घोषणा की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। एटा में नहाने जा रहे युवक को घेर कर दबंगों ने गोली मारी। देखिए रिपोर्ट। एटा जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के नगला झम्मन में घर के बाहर हैंडपंप पर नहाने जा रहे युवक को गांव के ही दबंगों ने मारी गोली लगने से 40 वर्षीय युवक हुआ घायल। गंभीर अवस्था में परिजन घायल को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों में घायल युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार घायल नरेंद्र घर के बाहर लगे नल पर नहाने जा रहा था, तभी गांव के ही छत्रपाल और नेत्रपाल ने पौनिया से गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक छटपटा कर गिर पड़ा। परिजन घायल अवस्था में लेकर अलीगंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोली लगने से घायल हुए युवक नरेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी नगला झम्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने घर के बाहर लगे नल पर नहाने जा रहा था, तभी दोनों आरोपियों ने फायर कर दिया। गोली लग गई। वहीं कोई पुराना विवाद नहीं है, हल्का फुल्का विवाद था। आरोपियों ने पूर्व में छोटे भाई की बुलेट बाइक छीन ली थी। सूचना मिलते ही नया गांव थाना पुलिस को मिली तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। मामले पर थाना प्रभारी रितेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व चिंतन दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आज जिला स्काउट गाइड कैंपस रोटी गोदाम में भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा बड़े धूमधाम के साथ विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता, वित्त एवं लेखा अधिकारी अरुण कुमार राणा, भारत स्काउट गाइड जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी जी, विश्व स्काउट चीफ लॉर्ड वेडन पावेल, विश्व गाइड चीफ लेडी वेडन पावेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निकत परवीन, जिला स्काउट मास्टर, जिला ट्रेनिंग कमिश्नर सुश्री दपिंदर कौर, जिला गाइड कैप्टन द्वारा ध्वज शिष्टाचार के साथ कराया गया। स्काउट गाइड बैंक टीम द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं बुलबुल स्काउट गाइड द्वारा मीनार प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया। हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्काउट गाइड की टीमों का गठन किया जाए। विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर डायमंड जुबली में प्रतिभागी टीम व मंडलीय रैली में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्काउट समित अंशुल तेजस, आकाश अंश, गाइड गुड़िया आरुषि कोमल तथा राधा यादव मानसी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर निकत परवीन, जिला गाइड कैप्टन दपिंदर कौर, सुखमीत कौर, विद्यालय वुडवेज रश्मि सक्सेना, इमरान, शिवा कुशवाहा, आरती नीलम आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय बहादुरगंज, कंपोजिट विद्यालय अटसलिया, कंपोजिट विद्यालय हथौड़ा बुजुर्ग, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर शाहजहांपुर एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तिलहर के बुलबुल स्काउट गाइड द्वारा प्रतिभाग किया गया। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, आज जो है जो स्काउट एंड गाइड्स के पुरोधा हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, लॉर्ड वेडन पावेल और लेडी वेडन पावेल, दोनों का ही जन्मदिवस आज मनाते हैं और इसको चिंतन दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के मशीन वाले युग में अगर हम संस्कारों की बात करें, सबसे बेहतरीन संस्था है स्काउट एंड गाइड, जो कि बच्चों में संस्कार, समन्वय, ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो आज का दिन उसके जो उसकी उत्पत्ति करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं, उनके जन्म दिवस को इस दिवस के रूप में मनाने से बेहतर और कोई ट्रिब्यूट हो नहीं सकता। और जो प्यारे बच्चे हैं उनके द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं, समन्वय के साथ, तालमेल के साथ, सेवा भाव के साथ कार्य करना और सबसे अच्छी बात है कि संस्कार सिखाना। तो इस दिवस के रूप में आज इसको दिवस के रूप में मना रहे हैं। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।
आज जो है विश्व चिंतन दिवस के रूप में हमारे बच्चे ये बना रहे हैं कार्यक्रम, और ये बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुशासन, जो बच्चे हों अनुशासित हों, विश्वसनीय काम करें, पर्यावरण प्रेमी हों, ये आज की ये लोग शपथ लेंगे और इसमें चिंतन करेंगे कि किस प्रकार हम अपने सभी बच्चों को स्काउट एंड गाइड की परिधि में ला सकें। क्या कुछ कार्यक्रम आज बच्चों ने बच्चों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि एक साथ मिलकर कैसे तरीके से काम करते हैं। अनुशासन में रहेंगे बच्चे और प्रतिज्ञा लिए हैं कि पर्यावरण का वो लोग ध्यान रखेंगे, काम करेंगे पर्यावरण के प्रति। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।